नाउ वी विल रीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इससे पहले हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं। जैसे जब हम अपने घरों में फ्रैग्रेंस स्टिक जलाते हैं तो उसका जो स्मेल होता है वो एक सर्टेन रीजन तक ही फैलता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक घर में फ्रैग्रेंस स्टिक जला दिया और पूरे इंडिया में उसका सुगंध फैल गया, ऐसा तो होता नहीं है। मतलब जब हम फ्रैग्रेंस स्टिक जलाते हैं तो उसका स्मेल एक निश्चित रीजन तक ही फैलता है। उससे बाहर आप जाएंगे तो वो फ्रैग्रेंस स्टिक का जो स्मेल है वो आपको महसूस नहीं होगा, वो आपको फीलिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन रीजन बन जाता है उस फ्रैग्रेंस स्टिक के अराउंड, जिस रीजन के अंदर हम स्मेल फीलिंग कर सकते हैं। ओके, उस रीजन, उस बाउंड्री से जैसे ही बाहर जाएंगे तो आपको वो स्मेल आपको फीलिंग नहीं होगा। ठीक उसी तरीका से जब हम कोई पॉजिटिव चार्ज को कहीं पे रखते हैं, किसी मीडियम में रखते हैं, तो इसके आसपास एक रीजन डेवलप होता है, एक रीजन मॉडिफाई हो जाता है। किसके द्वारा मॉडिफाई हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास बन जाता है और ये एक सर्टेन रीजन तक ही बनता है। ऐसा नहीं है कि पूरे हर जगह पे बन जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक डॉटेड लाइन बनाया है, इस डॉटेड लाइन, इस बाउंड्री को आप देख सकते हैं। इससे पता ये चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहीं तक आपको फीलिंग होगा। इसके बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जिस रीजन, ये बाउंड्री है आपका, ठीक है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होगा। इस बाउंड्री के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बाउंड्री पे या इस बाउंड्री के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फीलिंग होगा। मीन्स फीलिंग का मतलब जब हम कोई भी दूसरे चार्ज को यहाँ पे या इसके अंदर कहीं पर भी लाएंगे तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट कहाँ पे होगा? ये बाउंड्री पे या बाउंड्री के अंदर। इस बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पे एग्जर्ट नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस बाउंड्री से बाहर वाला जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। ये बाउंड्री से बाहर जो भी रीजन है वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी कहलाएगा। और ये जो रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? जब हम किसी यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और इसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज हैविंग वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, क्यू नॉट क्यू। ओके, जब हम किसी टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगा। तो जिस रीजन से, जहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होना शुरू होगा, वहीं से आप समझ जाएंगे कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे बाहर ले जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एग्जर्ट नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको देते, अभी हमने एग्जांपल दिया कि फ्रैग्रेंस स्टिक को आप जलाएंगे तो एक निश्चित रीजन तक ही उसका स्मेल आपको महसूस होगा। उससे बाहर जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि फ्रैग्रेंस स्टिक जल रहा है या नहीं। तो ठीक उसी तरीका से है ना।
ये बाउंड्री या बाउंड्री के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे एग्जर्ट होगा, इससे बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे एग्जर्ट नहीं होगा। पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, लेकिन यहाँ पे पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो चुका है इस सोर्स चार्ज के अराउंड। यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, बल्कि आप क्या कह सकते हैं कि द स्पेस और द रीजन अराउंड a charge where another charge experience electrostatic force is known as electric field. What is electric field? The certain region around a source charge where another test charge may experience electrostatic force or electric line of force is known as electric field. Electric field आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक और उदाहरण लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए। ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है। ओके, मैग्नेट आप सब लोग समझते हैं। तो मैग्नेट, जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के नजदीक लाएंगे तो वो मैग्नेट उस मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक सर्टेन रीजन तक ही उपलब्ध होगा, इससे बाहर जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेट के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जहां से मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा वो एक बाउंड्री बन गया आपको। इस बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेट के ऊपर एक्सर्ट नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अभी हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन रीजन तक ही बनता है किसी सोर्स चार्ज के अराउंड। ओके, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए सर्टेन रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज वेयर अनदर चार्ज may experience electrostatic force. Okay, I think you would have understood now.